हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एमएल अग्रवाल बुक चल रही है हमारी क्लास 9 का आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इफ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स एरिया एंड हाइट। तो हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उसकी हमें पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर गिवन है। ओके तो यहाँ पर अगर मैं एक ट्रायंगल ले रही हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मैंने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ओके तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमें पैरामीटर दे रखा है। ओके तो अगर इसकी एक साइड x होगी तो बाकी की दोनों भी x होगी। ओके क्योंकि साइड हम पहले निकाल लेते हैं। साइड क्यों निकाल रहे हैं, हमें पैरामीटर गिवन है और साइड हम निकाल लेते हैं। साइड क्यों निकाल रहे हैं हम, जिससे हम एरिया और हाइट निकाल पाए। ओके क्योंकि एरिया निकालने के लिए, इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें साइड चाहिए होगी, इसीलिए हम इस ट्रायंगल की साइड निकाल लेते हैं पहले। तो हमें पैरामीटर गिवन है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पैरामीटर इज इक्वल टू, हमारा पैरामीटर होगा क्या, पैरामीटर होता है सम ऑफ द बाउंड्रीज। तो इन तीनों का जो सम है वही पैरामीटर होता है। तो इस ट्रायंगल का पैरामीटर अगर हम देखें तो तीनों साइड्स के एडिशन ले लेते हैं हम, AB प्लस BC प्लस CA। ओके तो ये इसका पैरामीटर होगा। पैरामीटर इज द एडिशन ऑफ ऑल थ्री साइड्स। ओके अब पैरामीटर हमें गिवन है कितना, 36 इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू लिख दिया मैंने। अब AB, AC और BC तीनों की वैल्यू x है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर एक x होगा तो तीनों ही x होंगे। ओके तो x प्लस x हो गया हमारा ये। ऑलराइट तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 36 इज इक्वल टू x प्लस x कितना होगा, 3x। ओके इसको अगर ऐसे देखें 3x क्यों होगा ये, तो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 1। ओके तो अगर हम 1x और 1x ऐड करते हैं तो वो 3x बनता है। इसको समझने के लिए कैसे इसको देखते हैं, जैसे अगर x हमारी एक चॉकलेट है। ओके तो अगर मैं यहाँ पर x को चॉकलेट मानूं तो 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट, तो कितनी चॉकलेट हो गई हमारे पास, तो इसीलिए x प्लस x का एडिशन होता है 3x, क्योंकि 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 3 चॉकलेट। तो हमारे पास यहाँ पर x को चॉकलेट मान रहे हैं अगर हम, तो 3x आ जाएगा। ऑलराइट तो अब यहाँ इसको मैं स्वैप कर लेती हूँ, 3x मैंने इधर लिख दिया और 36 इधर लिख दिया। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 36 डिवाइड बाय 3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था 3, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 36 को मैं 3 से अगर डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 12 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हर साइड हमारी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ओके तो साइड हमारी आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब इसने बोला हमें एरिया कैलकुलेट करना है, तो सिंपल हम एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। ओके इसीलिए हमने यहाँ पर साइड निकाली थी, क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमें साइड की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू √3 की वैल्यू रख लेती हूँ मैं 1.73 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी निकली हमारी 12, तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा 12 इंटू 12, डिवीजन में हमारा 4। ओके 12 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ऑलराइट तो अब इसको हम क्रॉस काट सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो एरिया हमारा निकल के आ गया। हमें मल्टीप्लाई किस किस को करना है, 3 12 और 1.3। तो अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करती हूँ, क्या क्या मल्टीप्लाई करना है हमें, 3 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.73 से, तो ये कितना आ गया हमारा 62.28 सेंटीमीटर। तो हमारा एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो ये हमारा कैलकुलेट आ गया 62.28, ये हमारा एरिया निकल के आ गया। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया निकालना था, तो एरिया तो निकल गया हमारा। अब हमें हाइट निकालनी है। अब हम बात करते हैं हाइट की। अब हाइट क्या होता है, हाइट होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट लेती हूँ, इसको अगर मैं हाइट लेती हूँ तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैं हाइट ले रही हूँ।
अब यही हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। ओके, यही हाइट बोल रहा है हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमने हाइट यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। हाइट जो है वो बेस को आधे में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब अगर ये पूरा BC 12 है तो ये इतना जो पोर्शन है ये भी 6 होगा और जो बाकी का पोर्शन है ये भी 6 होगा। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये 12 है हमारा, नीचे को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में, 12 का मैंने 6 और 6 सेंटीमीटर ले लिया। ऑलराइट, अब हमें निकालनी क्या है, हाइट निकालनी है, ये वाली हाइट। ये बोला है क्वेश्चन में कि हाइट निकालो, तो हाइट निकालने के लिए अगर मैं इसको यहाँ से रब कर दूं, इसका ये वाला ट्राइंगल रब कर दूं, तो देखिए ये एक ट्राइंगल बन गया। अब अपने आप में मैं इसको ले लेती हूँ AD, इसको AD ले लेती हूँ, तो यही अपने आप में एक ट्राइंगल बन गया। ओके, तो इस ट्राइंगल में हमें बेस दे रखा है 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये हमें निकालनी है। ओके, तो अब ये सिंपल एक हमारा ट्राइंगल बन गया जिसमें हमें दो चीजें दे रखी हैं, बेस दे रखा है और हमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है। अब ये बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर बनाया है, जो कि हाइट है वो परपेंडिकुलर ही होती है, राइट एंगल बनाती है। तो ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारा, इसको मैं लिख लेती हूँ, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारी हाइपोटेन्यूज, सॉरी इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूज। ओके, तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम परपेंडिकुलर जो हाइट है ये निकाल सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करती हूँ, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं इस ट्राइंगल के अंदर। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर होगा AB का स्क्वायर। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब BD का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब कि AB का स्क्वायर। ओके, तो हमें AD दे रखा है, AD हमें निकालना है, तो AD हमें निकालना है जो कि हाइट है, तो हम यहाँ पे AD की जगह AD स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस BD हमें दे रखा है 6, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू AB हमें दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ओके, सिंपल एक इक्वेशन बन जाती है ये। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके AD की वैल्यू निकाल सकते हैं, और AD जो है वही अपने आप में हाइट है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन के अंदर। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हो जाएगा AD का स्क्वायर इज प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 इज इक्वल टू 12 इंटू 12 हो गया हमारा 144। तो अब हमें AD निकालना है, तो AD को लेफ्ट साइड में अकेला छोड़ना होगा, तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 144 माइनस 36, क्योंकि प्लस में था 36 इधर जाके ये माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल हमें 144 में से 36 अगर हम माइनस करेंगे तो ये हो गया 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8 और ये हो गया हमारा 10, ये आ गया हमारा 108। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 108 आ गया। ओके, तो हमें निकालना तो AD है ना, लेकिन तो AD का स्क्वायर जो है इधर का स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाता है, क्योंकि AD हमें निकालना है, AD का स्क्वायर नहीं निकालना है। इसका मतलब यहाँ का AD का स्क्वायर हमें हटा के उस साइड अंडर रूट लगा देगा। ओके, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगी 108 का, तो ये आ जाएगा 10.4। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे क्योंकि ये स्क्वायर इधर से हटके उधर स्क्वायर रूट बन गया, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 10.4 सेंटीमीटर, एंड विच इज योर आंसर। ओके, तो इसकी जो हाइट हमारी कैलकुलेट होके आई है, जो कि हमें क्वेश्चन में निकालनी थी, वो आएगी 10.4 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हम पूरी ML अग्रवाल क्लास 9 की बुक कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।